हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम लोग आहार नाल के दूसरे भाग ग्रसनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आहार नाल के बारे में आपकी जानकारी नहीं है या फिर आहार नाल के भागों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो को देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो जाइए प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वह वीडियो जिसमें आहार नाल के बारे में पूरी डिटेल्स में मैंने बताया है और नोट्स के थ्रू लिखवा भी दिया हूँ। आप उसको नोट्स भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं दूसरा भाग जो है ग्रसनी है। क्या है ग्रसनी? जिसको इंग्लिश में बोले तो फायरिंग्स। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स बोलते हैं। देखिए मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, यानी आहार नाल का जो पहला भाग है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा का जस्ट पीछे वाला भाग है इसे हम ग्रसनी कहते हैं। एग्जाम में पूछता भी है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? जैसे मुख गुहा के जस्ट नीचे जाइएगा तो दो छिद्र मिलेगा। कितना छिद्र मिलेगा भाई? दो छिद्र। पहला का नाम है निगल द्वार, इंग्लिश में बोली तो गलेट। क्या बोले? गलेट। जो आहार नाल के अगले भाग, जो आहार नाल का अगला भाग जो है वो जो क्या है? ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली, जिसे इंग्लिश में फूड पाइप भी बोलते हैं या एसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आहार नाल का अगला भाग है ग्रास नली, ग्रास नली में ये खुलता है। जो निगल द्वार है वह क्या चीज में खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। और दूसरा छिद्र जो है जिसे गलेट यानी ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस, जो श्वास नली के में खुलता है। क्या चीज में खुलता है? श्वास नली में खुलता है। श्वास नली जिसे बोले क्या होता है? जो फेफड़ा में ये पाइप जो गई हुई है। ठीक है, जैसे आप जाइएगा कहाँ? मुख गुहा के जस्ट नीचे, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक का छिद्र का नाम क्या है? निगल द्वार। दूसरे छिद्र का नाम क्या है? कंठ द्वार। निगल द्वार कहाँ जाता है? ग्रास नली में खुलता है। और कंठ द्वार कहाँ खुलता है? ग्रास यानी श्वास नली में खुलता है। और श्वास नली फेफड़ा वाला नली होती है। ठीक है, अब बताइए, अब देखिए यहाँ पर चलिए एक और बात ध्यान रखिए कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लॉटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिग्लॉटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आपको मैंने बताया कि जैसे ही मुख गुहा के पीछे जाइएगा जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, है ना, कि कंठ द्वार एक निगल द्वार। देखिए दोनों छिद्र अलग अलग नली में खुलते हैं। ये तो है क्या है? देखिए एक छिद्र क्या होता है? श्वास नली में खुलती है। और श्वास नली ये क्या है? ये श्वास नली फेफड़ा में खुलती है। ठीक है, फेफड़ा में जाती है। और एक के जस्ट इसके पीछे एक नली होती है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, ये ग्रास नली अमाशय में जाती है। तो भोजन को कहाँ जाना है? अमाशय में पाचन के लिए जाना है, ना कि फेफड़ा में जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे भोजन हम ग्रसनी में भेजते हैं तो दोनों छिद्र में भोजन जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि श्वास नली के ऊपर जो एक पट्टी जैसी रचना होती है एपिग्लॉटिस, वो श्वास नली को ढक देती है और भोजन यानी आसानी से कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है पाचन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी जल्दी खाते समय बोलना नहीं चाहिए। बोलने से क्या होगा कि यानी भोजन का अंश हमारे श्वास नली में चला जाएगा, यानी एपिग्लॉटिस ठीक से काम नहीं करेगा और श्वास नली को ठीक से नहीं ढक पाएगा। बात समझ रहे ना? तो इसलिए खाते समय बोलने से बचना चाहिए। देखिए आहार नाल का जो अगला भाग है ग्रास नली, मैंने पहले ही ग्रास नली के बारे में कुछ बातें चर्चा किया। जो श्वास नली के पीछे वाला जो नली होती है उसे ग्रास नली कहते हैं। देखिए इस ग्रास नली में लार से सना हुआ यानी सलाइवा से सना हुआ भोजन इस ग्रास यानी निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रास नली में भोजन कैसे खिसकता हुआ अमाशय में चला जाता है, तो उसके एक क्रिया होती है। क्या होता है? क्रामाकुंचन। क्या होती है? क्रामाकुंचन। क्रामाकुंचन का मतलब होता है कि यानी ये जो पाइप है, पीछे वाली जो पाइप सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। जैसे सिकुड़ी तो इसमें क्या हुआ? भोजन अंदर चला गया। और जैसे फैली तो खिसक करनी चाहिए, यानी वैसे सिकुड़ती फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इस ग्रास नली में भोजन आसानी से खिसकते हुए अमाशय में, यानी आहार नाल का जो अगला भाग है अमाशय, चौथा भाग जो अमाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टोमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई? क्रामाकुंचन किस में होता है? यानी किस में? ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन खिसकते हुए अमाशय में जाता है तो क्रामाकुंचन के कारण है, यानी सिकुड़ना और फैलना। क्या होता है? फैलना।
ये क्या कहलाता है? करामा कुंचन कहलाता है।